हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज निर्दोष कुमार। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, न्यूमेरिकल एबिलिटी सीवीटी न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो टॉपिक्स है वो है हमारा पार्टनरशिप्स। और एक्चुअली हमने प्रीवियस भी किया हुआ है इसके। तो मैंने आपसे बताया था जब इसकी थ्योरी वगैरह करा रहा था कि मैं आपकी कंटिन्यू हर टॉपिक के पी बाई क्यू कराऊंगा, और वो भी 100 150 पी बाई क्यू। तो मेरे पास अभी ओनली 22 पी बाई क्यू है। आपका 4 दिन चलने वाला है, तो लगभग आपका 100 के अराउंड पी बाई क्यू इसमें हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। और फॉर्मूले बेस्ड मत कीजिए कभी। सवाल जो लगाना है फॉर्मूले बेस्ड नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होने चाहिए, ना कि फॉर्मूले बेस्ड सवाल होने चाहिए। फॉर्मूले बेस्ड सवाल लगाएंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं चीजों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेटर होना चाहिए, ना कि फॉर्मूले बेस्ड सवाल होना चाहिए चीजों को। आपके पास इतना तो आपको मालूम चलना चाहिए चीजों को। ठीक है, तो चलते हैं कि पार्टनर दो या तीन लोगों के लिए, मान लीजिए कोई ए बी सी डी, सपोज ए बी एंड सी, कोई तीन पार्टनर है, और इसने इन्वेस्ट किया है 8,000 रुपए, इसने इन्वेस्ट किया 12,000 रुपए, इसने इन्वेस्ट किया 16,000 रुपए। और सबका 1 ईयर के लिए जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है, आपसे टोटल प्रॉफिट पूछ सकता है, या आपसे इसमें टोटल प्रॉफिट गिवन होगा तो आपसे पूछेगा कि एक का शेयर कितना है, तो टोटल प्रॉफिट में से एक का शेयर कितना है। तो आपसे पूछ सकता है। कई बार क्या होता है कि आपका जो ए है वो 1 ईयर तक काम कर रहा है, बी 8 मंथ काम कर रहा है, और सी 6 मंथ काम कर रहा है। तो उसको सबसे पहले हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे चीजों को। अब ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अब 1/12 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 8 है तो कितना हो जाएगा, 4/6, और भी करेंगे तो 2/3। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं चीजों को। इसका 1/6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा चीजों को। तो बस आपको इतना ध्यान करना है कि पार्टनरशिप टोटल निकालना है, एग्रीगेट निकालना है, किसी का शेयरिंग निकालना है, या मंथ के एंड में या ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट आ रहा है, ए का, बी का, सी का, एंड तीनों का। कुछ चीजें आपसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट सवाल जो मेरे पास है, इस सवाल को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है चीजों को। आपसे बोला गया कि ए बी सी डी स्टार्ट ए बिजनेस, इन्वेस्ट 1,20,000 रुपए, 1,35,000 रुपए, और 1,50,000 रुपए। मतलब सबका बिजनेस पर्पज अलग अलग है आपके पास, और सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। जो ए के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 1,20,000 रुपए, और बी के द्वारा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है मेरे पास 1,35,000 रुपए, और सी के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 1,50,000 रुपए। इतना रिस्पेक्टली। फंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। जो एनुअल प्रॉफिट आया है वो 56,700, 56,700। जो तीनों का जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपसे इसमें इतना नहीं कहा गया कि किस मंथ में कितने काम किया, आपसे बोलेगा तीनों का एनुअली। एनुअली मतलब लास्ट ईयर के लास्ट में जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 56,700, इतना मेरे पास टोटल प्रॉफिट निकल के आया। तो आपसे बोला जा रहा है कि शेयर बताना है कि ए का कितना शेयर है, और बी का कितना शेयर है, और डी का कितना शेयर है। सबसे पहले हम तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, एबीसी का। ए रेशियो जो इन्वेस्ट किया है उसका हम रेशियो बता लेते हैं कि रेशियो कितना कितना हो रहा है चीजों को। फिर हम रेशियो के हिसाब से निकाल लेंगे भैया किसका कितना शेयर है चीजों को। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला, ओनली कॉन्सेप्ट बेस। हाँ, कुछ टीचर्स होंगे जो आपको फॉर्मूला में लगाएंगे, लेकिन मैं फॉर्मूला में आपको लगेगा 1 घंटा, कॉन्सेप्ट में लगेगा आपको 1 मिनट। तो बाकी मर्जी आपकी, पढ़ना कि नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना कि आपका फॉर्मूला बेस पढ़ना, वो मर्जी आपकी है चीजों को।
जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। आई डोंट केयर कि आपको लग क्या रहा है, लेकिन हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चीजों को, ठीक। तो एक है इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,20,000 रुपए। बी का कितना है, 1,35,000 रुपए। सी कितना है, 1.5 लाख रुपए। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो यहां पे कितना बचा बेटा मेरे पास, 120, 135, 10 15 से काटो, 8 9 10। जो इनका रेशियो आया, ए ने किया टोटल का 8%, बी ने किया 17%। अब शेयर निकालना है तो लिख सकते हैं यहां पे ए शेयर, शेयर ऑफ ए, ऑफ ए एनुअली, बस। अब जो भी रेशियो है इनका सबका सम और टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 56,700 इंटू 8 अपॉन टोटल रेशियो, टोटल रेशियो 27, 27। अब आप कुछ 3 से कट कर सकते हैं, करना है तो कट सकते हैं 3 से कट, या नहीं करना है और किससे कट कर सकते हैं चीजों को, 3 से कट करते हैं चीजों को, 3 9 जा, और इसको मैं यहां पे कर लेता हूं 56,700 और 3 से हम कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 3 9 जा 27। आप कितना आया, फिर हम अगेन इसको 9 से कट कर सकते हैं, मेरे पास आया 8,900 इंटू 8/9, 8 1 इतना 0008 16। आपके पास आया ए का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 16,800, जो ए का शेयर आ रहा है 16,800 आ रहा है। अब मुझे कहीं बी का शेयर निकालना हो चीजों को, शेयर ऑफ बी, अब बी एनुअली, अब बी का शेयर निकालना मुझे तो कितना हो जाएगा चीजों को, बी कितना है मेरे पास 956,700 इंटू 9/27, और एक कितना आया मेरे पास, ये पूरा इससे कैंसिल आउट होता है, तो मैंने निकाला था 18,000, कहीं नहीं दिखते हैं भाई, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, 1 2 3 27 9 00, ठीक है, और फिर 9 से कटा, हाँ 9 से कटा तो आपका आया 2100, हाँ 2100, 2100 इंटू 9 00 9 18, 18 आया 900 आया। अब शेयर ऑफ सी, ऑफ सी एनुअली, और कहीं आपको लगे कि मेरे कहीं मिस्टेक हो रहा है तो तीनों को शेयर को आप ऐड कर दीजिए, टोटल प्रॉफिट के बराबर आ जाता है, तो आपका शेयर एकदम परफेक्ट निकला है चीजों को। ये भी आपका आंसर चेक करने के लिए परफेक्ट वैल्यू होती है। यही तो होगा कि जब ए का शेयर है, बी का शेयर और डी का शेयर है, ए बी सी का शेयर है, और तीनों को हम निकाल रहे हो, तीनों को हम सम कर दें तो टोटल प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, तो भी निकल आएगा चीजों को यहाँ पे। तो 2100 डायरेक्टली लिख देता हूं 10, तो 21,000 हो जाएगा, 21,000। और अब मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। अब मैं इन सबको ऐड कर देता हूं यहाँ पे 18,900, 18,900
21,000 और 16,800, 16,800, 0 0 8 17 9 5 15 6 और 56। सही तो आया है। मेरे आंसर भी चेक हो गए यहाँ से कि जो मैंने शेयर निकाले हैं वो परफेक्ट मेरा आंसर आया है कि नहीं आया है। तो जिस प्रकार से आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस प्रकार से आपको शेयरिंग में मिल गया। तो सी के सबसे ज्यादा लागत थी, 1.5 लाख रुपए लगाए थे तो उसको आपको 21,000 मिल रहा है। और बी की 1,35,000 लगे थे तो उसको 18,900 मिल रहा है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो शेयर था वो था आपके किसका, ए का, तो उसको 16,800 मिल रहा है। और सबका सम कितना आ गया, इतना आ गया। तो मतलब मेरे पास क्या है, परफेक्टली। अब बताइए इसमें मैंने कहाँ फॉर्मूला यूज किया है? कहीं फॉर्मूला दिख रहा है? ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा तो इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको कोई मिल नहीं सकता है चीजों को। ये बेस्ट टू बेस्ट कॉन्सेप्ट है और हर सवाल को आप इस प्रकार से ही लगा सकते हैं चीजों को। और इसमें आप कितने फॉर्मूले लगाएंगे? पार्टीशन में लाखों फॉर्मूले हैं और कितने याद रखेंगे आप फॉर्मूले? नहीं याद कर पाएंगे ना। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, बताइए सवाल को। लीजिए बताइए। ठीक है, लीजिए। अब आपसे क्या बोला यार, आप पढ़िए सवाल को, आपके पास है 10 सेकेंड। सवाल को पढ़िए और फिर मुझे बताइए क्या होगा सवाल में। आपके पास है कितना, 10 सेकेंड। आप सवाल को पढ़िए और फिर हमको बताइए क्या हो सकता है। आपसे बोला जा रहा है बताइए क्या होगा। हाँ बेटा, पढ़ लिया। आपसे बोला जा रहा है कि 3 ABCD एक पार्टनर है यहाँ पे। कोई 3 पार्टनर है यहाँ पे, A, B एंड C। कोई 3 पार्टनर है, ठीक है। A इन्वेस्ट 3 times एज मच इन्वेस्ट B जो B का, A जो है वो B का 3 times है। B इन्वेस्ट 2/3 ऑफ C का 3 times 2/3 है। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट अर्न इतना। व्हाट इज द शेयर ऑफ B? ना मुझे ए का पता है, ना मुझे बी का पता है, ना मुझे सी का पता है। तो मानते हैं लेट सी इन्वेस्ट टू बिजनेस एक्स रुपीज। कितना कर दिया उसने, एक्स कर दिया। और आपसे बोला गया कि जो बी है ना, बी इन्वेस्ट 2/3 एक्स 2/3 ऑफ सी, 2/3 ऑफ सी, 2/3 ऑफ सी, 2/3
ऑफ सी। तो मतलब कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 2/3 इंटू एक्स। और आपसे बोला गया कि ए 3 टाइम्स ऑफ बी, जो बी का इन्वेस्टमेंट है उसका 3 टाइम्स है। ए 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स। कैंसल आउट यहां पे कितना 2x। तो इनका पहले तो हम रेशियो निकालते हैं भैया, कितना किसका है। इसका कितना हो गया 2x हो गया, इसका कितना हो गया 2/3 हो गया, और इसका कितना हो गया x हो गया। x x कैंसिल आउट हो जाएगा चीजों को, x x कैंसिल आउट यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, आपसे निकालना किसका है, b का निकालना है। लेकिन यहाँ पे 2:2/3 इंटू 1। तो टोटल जो आपके पास रेशियो होगा, टोटल रेशियो, और निकालना किसका बेटा बी का रेशियो, 2 + 2/3 + 1 इक्वल टू 6 + 3 + 2 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 6 3 + 2 8 11 11/3। और निकाला गया शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी। मैं बी का निकाला लेकिन सबको चेक करूंगा यहाँ पे कि हाँ हमारा जो निकला है वो सही है कि नहीं है। और बी का बेटा कितना है यहाँ पे 66 इंटू 2/3 इंटू 11/3। कैंसल आउट 6 बार। तो बी का आया बेटा कितना 1200। बी का जो इन्वेस्टमेंट था, शेयर था, वो बेटा 1200 था, है ना। अब चेक कीजिए यहाँ पे, मुझे ए का निकालना है, शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए। अब शेयर ऑफ ए निकालना बेटा यहाँ चीजों को, 66 इंटू 2 अपॉन कितना बेटा यहाँ चीजों को 11/3। ये तो ऊपर पहुंच जाएगा 6 3600 आ गया 12 6 48। अब निकालना किसका बेटा मुझे यहाँ पे, निकाल लेता हूं मैं सी के लिए यहाँ पे सी। तो सी बेटा कितना है सी के लिए यहाँ पे प्रॉफिट, तो 66 इंटू 1/11 ऊपर ऊपर 600। तो सी का है बेटा मेरे पास 1800। अब सबका सम कर दीजिए कितना आ गया 6800। मतलब मेरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, बी का निकालना था, ये एकदम मेरा 1200 आया यहाँ पे चीनों को। जो मैंने वैल्यू मानी है वो एकदम परफेक्ट मानी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ए बी सी डी आर इंटर द पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट 3 टाइम्स सो मच एज बी, बी इज 2/3 ऑफ what C, at the end of year the profit earned 6600। what is the share of B, बी का शेयर कितना होगा। तो मैंने सबसे पहले माना कि जो ए ने इन्वेस्टमेंट किया है वो x रुपए किया है चीजों को, सबका ये प्रॉफिट था चीजों को। और फिर बी का कितना आ जाएगा इतना, सी का इतना। तो आप इससे निकाल सकते हैं, और कहीं आपसे बोला जाए कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट है तो अमाउंट निकाल लेंगे आप चीजों को, ठीक है ना। उतारिए सवाल को, अच्छा सवाल है, उतारिए। उतारिए
चलिए बेटा, ये रहा सवाल, पढ़िए। 4 milkmen rented his pasturage, a grazing 24 cow, 3 month। 24 काऊ उसने जो चराई हैं वो 3 मंथ चराई। एंड 10 काऊ 5 मंथ। सी 35 काऊ 4 मंथ। एंड डी 21 काऊ 3 मंथ। ए इज द शेयर ऑफ रेंट। सबसे पहले जो जिसका मंथ चराया है उसका लिख लेंगे रेशियो। रेशियो रेशियो लिख करते हैं बेटा चीजों को। सबसे पहले यहाँ पे 24 इंटू 3, ये का हो गया। 10 इंटू 5, बी क्या हो गया। 35 इंटू 4, सी का हो गया। और 21 इंटू 3, सबका एक अलग अलग है चीजों को। यहाँ पे 24 थी 72, 50, 35 चौको 140, 63। आप सबका आपसे बोला जा रहा है जो एक का शेयर रेंट है 720 रुपये लग रहा है इसको। एक का शेयर रेंट है 720 रुपये। तो फाइंड द टोटल शेयर रेंट। मान लेते हैं सम टोटल रेशियो। चेक करते हैं 2, 5, सबका सम कर रहे हैं चीजों को, कोई बात नहीं। 6 4 10, 10 4 10, 15 15 7 22, 2 2 3, 325 आया बेटा यहाँ पे। लेट टोटल रेंट एक्स रुपीज है। कितना बेटा यहाँ पे एक्स रुपीज है। हमने माना है क्योंकि आपसे बोला गया। कोई एक का शेयर पता है आपको तो लिखते हैं बेटा चीजों को। क्या करते हैं यहाँ पे शेयर ऑफ ए कितना बेटा चीजों को यहाँ पे आपको मालूम है 720 है इज इक्वल टू 72 एक्स बाई 325। बस आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 720 इंटू 325 अपॉन 720 इज इक्वल टू एक्स। कैंसिल आउट यहाँ चीजों को तो 10 बचा यहाँ पे तो मेरा हो जाएगा 3250 इंटू एक्स। 3250 इंटू एक्स इतना आपका हो जाएगा। इतना आपका हो जाएगा चीजों को। इतना आपका हो जाएगा चीजों को। तो ए मेरा यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, आपसे बस ए बोला गया था। अब बताइए कोई फॉर्मूला यहाँ पे आप अलग अलग निकाल लेंगे तो घंटों का साफ लगेगा। हम सबका साथ निकाल लेते हैं और आपसे जो बोला गया बस एक सिंपल सा है कि रेशियो तो आपको आना चाहिए। अब रेशियो आने के लिए आपको जोड़ना घटाना चाहिए। अब जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई नहीं आता है तो भैया जाइए फिर तो अंडे का ठेला लगा लीजिए वहां पे मार्केट में, है ना। क्यों? एक मेरे टीचर्स थे वो ये कहते थे जब ना पढ़ो ना तो बोलते थे ऐसा बेटा जाओ अंडे का ठेला लगाना वहां पे मैं खाने आऊंगा, तुम्हारा फर्स्ट ग्राहक बनूंगा मैं। तो ऐसा मत करो बेटा कि आपको थोड़ा तो कुछ आना चाहिए, है ना। और अंडे फंडे के ठेले तो मैं मजाक कर रहा था वो, तो उस पर आप ज्यादा गौर मत कीजिएगा। लगा सकते हैं, बिजनेस खराब नहीं है, सेल्फ बिजनेस है यार, स्टार्टअप है। कहाँ से कहाँ आदमी पहुंच चुका है। चाय समोसा रेस्टोरेंट बर्गर, कहाँ से कहाँ आदमी जो भी स्टार्ट करता है वो एक स्मॉलेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। इसके बाद से बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है चीजों को। वो आपके अंडर में कई लाखों आदमी काम करेंगे। मैकडोनल्ड्स देख लो,
है ना, KFC देख लो। तो ये चीजें, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट टोटल रेंट आ रहा है, जो सारे के सारे गाय चरा रहे हैं 3 महीना में, 5 महीना में, 4 महीना में, 3 महीना में, 24 गाय हैं, फिर आपका 10 गाय हैं 5 मंथ के लिए, फिर 35 गाय हैं 4 मंथ के लिए, 21 गाय है आपके पास 3 मंथ के लिए, जो टोटल रेंट देंगे इतना देंगे। लेकिन जो ए ने रेंट दिया था वो 720 दिया था। तो आप अब बस सबका निकाल सकते हैं रेंट कितना कितना होगा, तो निकल आएगा कि कितना होगा चीजों को। इस सब का सम आपसे ए ना दे रखा होता, बी का दे रखा होता है, तो चलिए सवाल को उतार लीजिए। सवाल बढ़िया सवाल है, और ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए बार बार एक अच्छे सवाल लेके आता हूं। लेकिन आप लोग ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। मैं तो थक गया हूं भाई, क्या क्या किया आप लोगों को, ठीक है ना। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक कीजिए। अच्छा लग रहा है तो चैनल पर बेल आइकन दबाइए कि आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच सके, और समय के साथ चैनल को ज्वाइन कर लिया कीजिएगा। जब भी क्लास स्टार्ट हुआ करे उस टाइप आप लोग ज्वाइन कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, ये सवाल आपके स्क्रीन पर। हाँ बेटा हुआ। देखिए, आपसे बोला गया था कि ए ने जो इन्वेस्ट किया है, ए इन्वेस्ट 7600 रुपए इन बिजनेस, इन ए बिजनेस। आफ्टर फ्यू मंथ, आफ्टर फ्यू मंथ we join him, after few month, after few month we join। अब जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 57,000, 57,000, है ना। एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट रेशियो, टोटल प्रॉफिट फिट रेशियो, बेटा बताइए क्या होगा। मेरे पास बहुत सिंपल सवाल है, 2/1 जो उनका रेशियो है बेटा। तो सबसे पहले मैं इनका लिख लेता हूं कि जो ए ने काम किया है वो तो पूरा आपका 1 साल तक काम किया है, और जो बी ने काम किया है कुछ मंथ कम कम किया है, तो 12 माइनस एक्स कर देता हूं यहाँ पे। तो लिख देता हूं यहाँ पे कि लेट बी इन्वेस्ट आप एक्स मंथ आफ्टर, एक्स मंथ आफ्टर। एक्स मंथ बाद उसने ज्वाइन किया है, तो रेशियो निकाल लेंगे बेटे यहाँ पे चीजों को। रेशियो, ए रेशियो, ए इन्वेस्टमेंट अपॉन बी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इंटू टाइम इज इक्वल टू 2/1। तो इसका कितना बेटा यहाँ पे 76,000 इंटू 12, इसका बेटा कितना होगा एक्स मंथ, मतलब एक्स मंथ बाद, तो कितना बेटा यहाँ पे चीजों को, तो 57। आपको मालूम चलना चाहिए यहाँ पे कितना इसका दुगुना चल रहा है, यहाँ पे रेशियो जो मिल रहा है इसको दुगुना मिल रहा है चीजों को। अब देखिए चीजों को,
कितने आराम से सवाल हो जाएगा। बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको और कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा यहाँ पे, तो 76,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 2। यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाइड होगा क्योंकि 1 इक्वल टू 57,000 इंटू समय कितना 12 माइनस एक्स इंटू 2 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट बेटा चीजों को यहाँ पे, तो 2 एकम 2 38 29 57 29 दूनी 38 29 57, तो कितना आया यहाँ पे 2 इक्वल टू कितना आया, अंदर मल्टीप्लाई 12 36 माइनस 3x, इसके साइड लाइए, इसके साइड लाइए 3x 24 मतलब 12 बचेगा और x इक्वल टू 4 मंथ, मतलब 4 मंथ बाद उसने इन्वेस्टमेंट किया है और इसका प्रॉफिट दोगुना, क्योंकि इसका टाइम के साथ उसका टाइम भी ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। चीज़ों को टाइम भी ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, तो आपको बस इतना मालूम चलना चाहिए चीज़ों को यहाँ पे कि कितना। मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। आपसे बोला गया कि ए इन्वेस्टमेंट 76,000 in the business. After few months, B joins him with 57,000 at the end of the year. The total profit by the divided between them ratio 2:1, जिसको आपका टोटल प्रॉफिट रेशियो आया इतना है, तो मैंने लिख दिया ए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अपॉन बी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू 2/1। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिख दिया। तो भाई आफ्टर लेट इन्वेस्टमेंट एक्टर एक्स आफ्टर एथ, क्या बोल रहा हूँ, लिख दिए इन्वेस्टमेंट एक्स मंथ आफ्टर बी। जो बी ने इन्वेस्टमेंट किया है वो एक्स के मंथ के बाद किया है, तो टोटल जो एनओ ने निकाला है वो 12 मंथ के लिए होता है, तो ए 12 मंथ के लिए, तो 12 में से एक्स घट जाएगा। यहाँ से आंसर क्लियर हो जाएगा। उतारिए सवाल को, सवाल एक अच्छा सवाल है, चीजों को उतारिए सवाल को। लीजिए सवाल आपकी स्क्रीन पर। आप क्या बोला जा रहा बेटा यहाँ पे चीजों को, ए बी सी स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट, सबका लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे। ए रेशियो बी रेशियो सी, आपसे बोला जा रहा है 20,000 आफ्टर 6 मंथ, ए विड्रॉ 5,000 रुपए। जो उसने विड्रॉ किया है वो कितना किया है 5,000 रुपए। बी विड्रॉ 4,000 रुपए एंड सी इन्वेस्टमेंट 6,600 मोर एट द एंड ऑफ ईयर, द टोटल प्रॉफिट्स इतना इतना है। अब बताइए क्या क्या होगा चीजों को, बताइए बेटा क्या क्या होगा चीजों को। बताइए क्या क्या होगा। चलिए बेटा कुछ बात नहीं, स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो बी ने दिए 20,000 रुपए, कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए। आपसे बोले आफ्टर 6 मंथ विड्रॉ 5,000 रुपए, मतलब बेटा क्या हुआ कि उसका जो पैसा रहा 6 मंथ तक तो इंक्लूड रखना, और फिर उसने 6 मंथ बाद बेटा पैसा को निकाल लिया। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉ 5,000 रुपए, बी विड्रॉ 4,000
ठीक है, आंसर आ गया बेटा। इसका मतलब कि आपका 6 मंथ तो इंक्लूड रहा है, 6 मंथ बाद निकाले हैं उसने, तो अगले 6 मंथ में बेटा उसके बाद कितना बचा था यहाँ पे, 15,000 उसका इन्वेस्टमेंट था। ए हो गया। अब बेटा बी द्वारा कितना हो गया चीजों को, कि जो बी है उसने वो कितना कर रहा है बेटा, यहाँ पे 20,000 कर रहा है, और फिर बेटे यही काम इसमें भी करा जा रहा है, और फिर बेटे इसने निकाला कितना, 16,000 बचे इसके पास, और आपका 6 मंथ के लिए। फिर बेटा आपसे बोला जा रहा है कि 6,000 उसने मोर देन लगाया बेटा चीजों को, तो कितना हो गया, 20,000 इंटू 6 प्लस 26,000 इंटू 6, बस बेटा इतना आ गया। और टोटल बस यही एक मेन कॉन्सेप्ट था इसमें, कि 6 मंथ बाद वो विड्रॉ कर रहे हैं चीजों को, ठीक है ना, 6 मंथ बाद, तो मतलब 6, तो 6 बेटा बाकी और मंथ में काम कर रहे हैं चीजों को, यहाँ पे ये चीज हो गया यहाँ पे चीजों को। तो इसका हम करते हैं बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 प्लस 5 छक्का 90, 120 प्लस 16 छक्का 96, 120 प्लस ट्रिपल जीरो 6 36, 12 15, कितना, इस सब का सम कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए। और इसका 3 जीरो पर लेता हूँ अब यहाँ पे, 3 जीरो 6 9 2 11, इतना, और 3 जीरो बेटे यहाँ पे 6 7 और 2, इतना आया बेटा चीजों को, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बेटा कितना आया मेरे पास। अब इसको मैं 2 से और भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो बेटा मेरे पास बचेगा यहाँ पे 105, इसको कैंसिल आउट करो 108, इसको कैंसिल आउट करो 1 3 8, अब कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब बेटा जो ए का इन्वेस्टमेंट है इतना रेशियो है, बी का इतना है, और आपसे बोलेगा कि फंड ईच ए का, तो शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए का कितना शेयर बेटा प्रॉफिट हो रहा है, तो 69,900 इंटू एक इन्वेस्टमेंट कितना 105 अपॉन, टोटल सम करो बेटा, इसका टोटल सम कितना होगा, 5 5 3 8 8 और 8 8 8 16 21, 2 कैरी, 5 5 5 5 3 351, अब बस कैंसिल आउट बेटा हो जाएगा चीजों को, तो एक का निकल आएगा चीजों को यहाँ पे। अब कैलकुलेशन आप करेंगे, मैंने थोड़ा ना करूंगा। बी के लिए बेटा कितनी हो जाएगी चीजों को, 69, कुछ कैलकुलेशन आपके लिए तो छोड़ी जाए, कि सारे कैलकुलेशन हम ही कर लेंगे, 351, सी के लिए बेटा कितने हो जाएगी चीजों को, 96, 351, इतना ए हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, एक क्लियर कट हमारे पास यहाँ पे निकल आएगा चीजों को। तो चलिए ए आप कीजिए, और ये सवाल आपको होमवर्क के लिए है चीजों को, कितने बेटा यहाँ पे होमवर्क, होमवर्क 7 अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चीजों को।
ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।